तो भाइयों UFC 330 तो खत्म हो चुका है, लेकिन भाइयों जो अगला इवेंट UFC का आने वाला है UFC 331, उसमें अरमान सारूकियन की एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। फाइनली UFC के लाइट वेट डिवीजन का नंबर 1 कंटेंडर अरमान सारूकियन रिटर्न करने वाला है और उसकी फाइट मरीसियो हुफी के अगेंस्ट होने वाली है। और इस फाइट से पहले अरमान सारूकियन ने ऐसा बोला है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने उससे फाइट को अवॉइड करा है और अपने फ्रेंड की जो उसकी डेथ हुई थी उसको एज ए एक्सक्यूज लेके उसने यहाँ पर फाइट को अवॉइड करा अरमान सारूकियन से। साथ ही साथ ये भी अपडेट्स निकल के आई है कि चार्ल्स ओलिवेरा और डिएगो लोपेज की फाइट यहाँ पे बुक होने वाली है लाइट वेट डिवीजन में। तो इन सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और तो और भाइयों, यहाँ पर UFC 330 के बाद इस्लाम महाचेव और मैक्स हॉलोवे के बीच में ऑनलाइन ट्रैश टॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैक्स हॉलोवे ने इस्लाम महाचेव ने 2 बेल्ट्स यहाँ पर होल्ड कर रखी थी एक साथ, उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज करा था, फिर उसका रिप्लाई करा इस्लाम महाचेव ने या इस्लाम के मैनेजर ने। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों, UFC 330 की अर्निंग्स भी आप सबको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले यहाँ पर अरमान सारूकियन की अपडेट के बारे में बात करते हैं। अरमान सारूकियन की भाइयों फाइट सितंबर 19 को UFC 331 इवेंट में होने वाली है ब्राजीलियन फाइटर मरीसियो हुफी के अगेंस्ट, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइट है। लेकिन भाइयों जिनको नहीं पता, इस फाइट से पहले यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सारूकियन की एक 5 राउंड की मैचअप होने वाला था। अरमान सारूकियन ने खुद से रिवील करा कि UFC ने पहले फाइट फिक्स करी थी अरमान वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की UFC 331 में, बट चार्ल्स ओलिवेरा ने कुछ दिनों के अंदर ही इस फाइट से पुल आउट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मरीसियो हुफी को ये फाइट दी गई। लेकिन भाइयों इस फाइट के बाद यहाँ पर ये अपडेट निकल के आई थी, चार्ल्स ओलिवेरा ने इसीलिए पुल आउट करा क्योंकि उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड की यहाँ पर डेथ हो गई थी और वो ट्रेनिंग वगैरह से थोड़ा दूर चले गए थे, इसलिए सितंबर में उनके लिए फाइट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर रहे थे। बट अरमान सारूकियन ने ये क्रिटिसिज्म निकाला है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने फ्रेंड की डेथ को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करा अरमान सारूकियन से फाइट अवॉइड करने के लिए, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा ने ऐसा बोला कि अब वो ट्रेन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी फ्रेंड की डेथ हो गई, वो डेथ को मोन करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ही चार्ल्स ओलिवेरा की क्लिप्स वगैरह आ रही थी भाइयों कि वो टिकटॉक वगैरह के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, फैंस के साथ काफी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग की भी वीडियोस आ रही है चार्ल्स ओलिवेरा की। तो अरमान सारूकियन का ऐसा कहना है कि 3-4 दिन बाद आप वापस से सारी चीजें एक्टिविटीज अपनी सारी चीजें कर रहे हो तो मेरे साथ फाइट भी कर लेते, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होने वाली थी। अभी भी 1 महीने से ज्यादा का टाइम बचा हुआ था UFC 331 के अंदर। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं अरमान सारूकियन का सही है। अब अरमान सारूकियन का ऐसा कहना है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने ये फाइट इसीलिए पुल आउट करी है क्योंकि उसकी एक लाइट वेट डिवीजन में डिएगो लोपेज के अगेंस्ट भी फाइट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है और डिएगो लोपेज वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा का आप सबको मैचअप आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे की एक्चुअल कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन या कोई रूमर्स तो नहीं निकल के आ रही है, अरमान सारूकियन ने इस चीज को बताया है। हालांकि ये चीज पॉसिबल डेफिनेटली हो सकती थी कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा फाइटिंग कंडीशन में है, अरमान सारूकियन की इस बात से मैं अग्री करता हूं कि चार्ल्स ओलिवेरा ऐसा भी कर सकता था अगर उसको अपने फ्रेंड को ट्रिब्यूट देना ही था कि वो अरमान सारूकियन से फाइट करता, फाइट जीतने के बाद वो विक्ट्री अपने फ्रेंड को डेडिकेट कर सकता था। ये सारी चीजें भी पॉसिबल हो सकती थी। बट देन अगेन ये चार्ल्स ओलिवेरा एज अ फाइटर का डिसीजन है कि वो अपनी रिकवरी, अपने फ्रेंड के डेथ को किस तरीके से मोन करना चाहता है, वो उसका पर्सनल चॉइस है, तो उसमें भी हम बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बट देन अगेन एक बहुत बैंगर मैचअप होता, अगर अरमान वर्सेस चार्ल्स का इस टाइम पर मैचअप होता तो वो अपने आप में बहुत क्रेजी होता। साथ ही साथ BMF टाइटल था वो भी लाइन पे यहाँ पे लग जाता। बट अरमान सारूकियन की यहाँ पर किस्मत सही नहीं है, उसको मरीसियो हुफी से इस टाइम पे फाइट करनी पड़ेगी। बाकी भाइयों अरमान सारूकियन ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज रिवील करी है कि जब उसकी ये फाइट होगी UFC 331 में तो वो नियॉन एक स्ट्रीमर, उसने एक गाना बनाया शी वांट्स टू हैंग आउट विद इंडियंस। इस गाने के ऊपर वो वॉक इन करने वाला है क्योंकि उसकी नियॉन जो स्ट्रीमर है उससे एक बेट लग रखी है $200,000 की कि अगर वो इस सॉन्ग से वॉकआउट करता है तो उसको $200,000 मिलेंगे। और अरमान सारूकियन का ऐसा कहना है कि वो शी वांट्स टू हैंग आउट विद इंडियंस सॉन्ग पे ही वॉकआउट करने वाला है अपनी नेक्स्ट फाइट के अंदर। अब पर्सनली भाइयों बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये अच्छी चीज लग रही है। अब आपको मैं बैक स्टोरी बेसिकली बताता हूँ। अरमान सारूकियन और नियॉन काफी सारा कंटेंट साथ में क्रिएट करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। नियॉन अमेरिका का एक बहुत फेमस क्रिक स्ट्रीमर है नियॉन, और उसके थोड़े बहुत इंडियन रूट्स भी है, उसके शायद मम्मी या पापा में से कोई इंडियन थे, तो वो अपनी वो इंडियन साइड को भी काफी ज्यादा मार्केट करता है। बट देन अगेन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ नियॉन और अरमान सारूकियन बॉर्डर लाइन रेसिस्ट है, बॉर्डर लाइन कहीं ना कहीं इंडियंस को डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं।
कहीं ना कहीं आप देखो नियॉन का जो पूरा कैरेक्टर है और उसका जो पूरा पर्सोना है किक स्ट्रीमिंग का ऊपर, कि वो इंडियंस का मजाक उड़वाए, खुद इंडियन बन के अपना मजाक उड़वाता है अरमान शाहरुखियन ने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज से। और सेम ये जो गाना भी कहीं ना कहीं उसने निकाला है, आप उस गाने के कमेंट सेक्शन में जाके देखो, बॉर्डर लाइन रेसिज्म ही चल रहा है वहां पर। तो अरमान शाहरुखियन इन सारी चीजों को प्रमोट करता है, फिर इसी तरीके से बातें करता है। नियॉन का भी वही पर्सोना है। तो इस तरीके की चीजों मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आता। मुझे तो काफी डीजनरेट कंटेंट लगता है नियॉन और इन जैसे स्ट्रीमर्स को, जो लोग एक्चुअल बैठ के देखते हैं और इनके ऊपर पैसे और इतने सारी चीजें डोनेट करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है भाई कि उन लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा लोनली होगी जो नियॉन जैसे स्ट्रीमर्स की IRL लाइव स्ट्रीम्स एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा, और मेरे पास अगर पैसे होंगे तो मैं उन पैसों को लगा के अपनी लाइफ को बेटर करूंगा, या कहीं पे जाके खुद खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा। लेकिन एक स्ट्रीमर की लाइव स्ट्रीम पे ऐसा डीजनरेट कंटेंट देखने के लिए लोग इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आई कांट रिलेट टू इट भाइयों। आप सबका क्या सोचना है इस बारे में? नियॉन और अरमान शाहरुखियन टाइप जो कंटेंट ये सब बनाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मुझे नीचे से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, अरमान शाहरुखियन एज अ फाइटर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी स्किल्स को मैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ। बट ये सारी जो हरकतें वो नियॉन के साथ मिलकर करता है और बॉर्डर लाइन हेट इंस्टिगेट करता है इंडियंस के अगेंस्ट, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर UFC 330 के बारे में, जो इस्लाम माचेव की फाइट हुई थी। अब इस्लाम की फाइट तो भाइयों यहाँ पर हो गई, बहुत सारे फाइटर्स ने अलग अलग यहाँ पर ओपिनियंस भी बताए फाइट के बारे में। अब एक स्पेसिफिक ओपिनियन यहाँ पे काफी डिफरेंट निकल के आया, और वो था लाइट वेट फाइटर मैक्स हॉलोवे की तरफ से। ऑब्वियसली भाइयों इस्लाम माचेव ने जब फाइट जीती तो वो दोनों बेल्ट्स को कैरी करते हैं, वो डबल चैंपियन की तरह दोनों बेल्ट्स को कैरी करते हैं। अब मैक्स हॉलोवे ने आउट ऑफ नोवेयर एक स्टेटमेंट दिया। बेसिकली मैक्स हॉलोवे भी हमारी जैसी वॉच अलोंग स्ट्रीम कर रहा था, और उसने ये स्टेटमेंट दिया कि इस्लाम माचेव ने अपनी वेल्टरवेट बेल्ट को डिफेंड करा है, तो फिर उनको सिर्फ एक ही टाइटल को वहां पर कैरी करना चाहिए। वो दोनों टाइटल्स को क्यों कैरी कर रहे हैं? उन्होंने लाइट वेट बेल्ट को डिफेंड भी नहीं करा, और टेक्निकली वहां पर सिर्फ एक ही बेल्ट की फाइट हो रही थी, तो सिर्फ एक बेल्ट वहां पर रहनी चाहिए थी इस्लाम माचेव के पास। अब इसके बाद भाइयों इस्लाम माचेव ने एक सार्कास्टिक रिप्लाई करा है मैक्स हॉलोवे का, और इस्लाम ने रिप्लाई में ऐसा कहा है कि यस यू आर राइट, दीज टू बेल्ट्स आर वेरी हैवी टू होल्ड, समथिंग यू आर नॉट फेमिलियर विथ। बेसिकली यहाँ पर इस्लाम माचेव ने ऐसे कहा कि हाँ तू सही कह रहा है, वहां पे दो बेल्ट्स नहीं होनी चाहिए थी, बट ये बेल्ट्स काफी भारी लगी मुझे ऐसे भी, और ये तुझे इस चीज का अंदाजा नहीं होगा क्योंकि तेरे पास दो बेल्ट्स नहीं है। अब इसके रिप्लाई में भाइयों मैक्स हॉलोवे ने अपनी सारी बेल्ट्स उठा के एक साथ लाइव स्ट्रीम में बैठा हुआ था, अपनी BMF टाइटल और उसने जो फेदरवेट टाइटल वगैरह जीत रखा था सब एक साथ लेके बैठा, और मैक्स हॉलोवे का बेसिकली ये मैसेज था कि उसके पास भी मल्टीपल बेल्ट्स है यहाँ पे। तो भाइयों इस्लाम और मैक्स हॉलोवे के बीच में ये बैक एंड फोर्थ यहाँ पे चल रहा है। मैं आप सबको अपना ओपिनियन इस बारे में बताता हूँ। मैक्स हॉलोवे ने जो इनिशियल स्टेटमेंट दिया वो एक्चुअली में कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि जो फाइटर्स होते हैं वो अपनी बेल्ट्स को कैरी करते हैं। UFC में जब आप बेल्ट हार जाते हो या अपनी बेल्ट को वेकेट कर देते हो तो आपकी बेल्ट UFC वापस नहीं ले लेती है। स्पेसिफिकली इस्लाम के केस में तो उन्होंने लाइट वेट बेल्ट लूज भी नहीं करी थी, उन्होंने बस वेकेट करी थी। तो वो अपनी फाइट्स के अंदर लाइट वेट बेल्ट को भी कैरी करते हैं साथ में, और अब उनके पास वेल्टरवेट चैंपियनशिप भी है, तो इसलिए वो दोनों बेल्ट्स को साथ में कैरी करते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इवन दो इस्लाम अगर वो बेल्ट हार भी जाते लाइट वेट वाली तब भी वो साथ में कैरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है UFC की तरफ से। बट देन अगेन वो जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है मैक्स हॉलोवे की, हाँ ये वेल्टरवेट फाइट थी, इसमें लाइट वेट टाइटल तो लाइन पे भी नहीं था, तो हाँ लेकिन टेक्निकली यहाँ पर देखा जाए तो वो चीज सही है। लेकिन ऑब्वियसली सारी चीजें हम टेक्निकली नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डबल चैंपियनशिप इस्लाम माचेव की लेगेसी सेलिब्रेट हो रही थी पोस्ट फाइट के अंदर, तो डेफिनेटली दो बेल्ट्स कैरी करना सेंस बनाता है। और तो दूसरी चीज है भाइयों, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मैक्स हॉलोवे को ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद मैक्स हॉलोवे भाई बहुत ज्यादा यहाँ पर रिस्पेक्टफुल बंदा है, उसने वो स्टेटमेंट भी बस टेक्निकलिटी के लिए बोली थी, उसने कुछ डिसरिस्पेक्ट मीन नहीं करा था। उसने बहुत टाइम एंड अगेन इस्लाम हबीब वगैरह को भी बहुत रिस्पेक्ट दिए, और वो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल फाइटर्स है, किसी को भी अननेसेसरी ट्रैश टॉक नहीं करता है। और इस्लाम के साइड से भी जो रिप्लाईज वगैरह आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो इस्लाम माचेव खुद वो रिप्लाईज लिखते हैं। ये जो इस्लाम माचेव का मैनेजर है अली अब्दुल अजीज, ये सबके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स लेके ये सारे कंट्रोवर्सीज इंस्टिगेट करता है और इन सारी चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। और मैक्स हॉलोवे ने भी इसको कॉल आउट करा है कि इस्लाम भी बहुत रिस्पेक्टफुल है, और इस्लाम माचेव को भी पता है कि मैक्स हॉलोवे उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, बट उसका ये जो मैनेजर है अली अब्दुल अजीज, ये सबके अकाउंट्स लेके उल्टे सीधे कमेंट्स करता है, और इन फाइटर्स को, दागिस्तानी फाइटर्स को भी कहीं ना कहीं एक बैड लाइट में डालता है, कॉकी नेचर दिखाता है, जो कि उनका एक्चुअल में नहीं है, वो एक्चुअल में ऐसी बातें नहीं करते।
जाते हैं, बट अली अब्दुल अजीज इनके बिहाफ पे ये सारे स्टेटमेंट्स देता है और इनका भी नाम खराब होता है इसके कारण। बट देन अगेन भाइयों, ऐसी कोई बैक एंड फोर्थ ऑनलाइन ट्रैश टॉकिंग होती है तो देखने में मजा भी बहुत ज्यादा आता है। आई कैन अंडरस्टैंड वो मिर्च मसाला वाला पार्ट भी यहाँ पर क्रिएट होता है, उसको देखने में मजा आता है, वो भी मैं समझता हूँ। आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब डिस्कस करते हैं UFC 330 की यहाँ पर अर्निंग्स के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि UFC फाइटर्स को आखिर कितना पैसा मिलता है फाइट करने का, और इस्लाम महाचेव ने इयन गैरी को हराया तो उनको कितने पैसे मिलेंगे इस फाइट को जीतने के। अब ऐसे तो UFC ने कोई ऑफिशियल नंबर्स रिवील नहीं करे और बहुत कम ही UFC अपने ऑफिशियल पेमेंट नंबर्स रिवील करती है, बट एक एक्सपेक्टेड अमाउंट यहां पर ये आ रहा है कि इस्लाम महाचेव को इयन गैरी को हराने के ऑलमोस्ट $4 मिलियन UFC की तरफ से मिलेंगे, जो कि इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 36 करोड़ रुपीज होते हैं। और इयन गैरी जो इस फाइट को हार गया था उसको अराउंड 2 to 2.5 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 18 से 20 करोड़ रुपए होते हैं। और भाइयों एक बार थोड़ा पर्सपेक्टिव के लिए अगर आपको बताऊं तो लास्ट मंथ UFC 329 में कॉनर मैग्रेगर ने फाइट करी थी, जिसमें उसने सिर्फ 60 सेकंड फाइट करी थी। उस फाइट के अंदर कॉनर मैग्रेगर को अराउंड $50 मिलियन मिले थे। $30 मिलियन तो गारंटीड पर्स था उसका, और उसके ऊपर भी स्पॉन्सरशिप्स एक्सेट्रा वगैरह मिला के $50 मिलियन आराम से मिले होंगे, जो कि इंडियन रुपीज में 300 करोड़ से भी ऊपर जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा पेमेंट डिफरेंस है। और पर्सपेक्टिव अगर आपको जानना है तो कोई भी ऐसा बॉक्सिंग मैच ले लो, अगले महीने यहाँ पर रायन गार्सिया कॉनर बेन की बॉक्सिंग मैच होने वाली है, जो कि UFC की ही कंपनी जूफा बॉक्सिंग करवाने वाली है। उसमें बॉक्सर्स को कॉनर बेन को सिर्फ $15 मिलियन ऐसे ही देगी UFC। डेना वाइट की तरफ से ही जाएगा वो पैसा, $15 मिलियन कॉनर बेन को। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा पेमेंट डिफरेंशियल जाता है फाइटर टू फाइटर, स्पोर्ट टू स्पोर्ट। UFC का डबल चैंपियन इस्लाम महाचेव सिर्फ $4 मिलियन अर्न कर रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और कॉनर बेन जो अगले महीने जूफा बॉक्सिंग के अंदर फाइट करने वाला है उसको गारंटीड $15 मिलियन मिलने वाले, उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप्स वगैरह एक्सेट्रा मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज नहीं तो कल UFC के भी फाइटर्स को कहीं ना कहीं ये खलेगा। इस्लाम महाचेव अगर एक बार को पर्सपेक्टिव के लिए देखें तो उनको भी डेफिनेटली लगेगा कि वो UFC के दो सबसे खतरनाक डिवीजन के चैंपियंस हैं, और फिर भी उनको ऑलमोस्ट 1/3 पैसा मिल रहा है एज कंपेयर टू कॉनर बेन जो एक बॉक्सर है UFC की तरफ से। मैं अलग तो जा ही नहीं रहा, बाकी की बॉक्सिंग फाइट्स देखोगे जूफा बॉक्सिंग के अलावा, उसमें तो और बेटर पैसे मिलते हैं चैंपियंस को। तो इस तरीके से चीजें चलती है भाइयों। आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके हिसाब से ये पेमेंट जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड है? मुझे पर्सनली भाइयों ऐसा लगता है कि इस्लाम महाचेव सारे फाइटर्स को UFC पैसा नहीं दे सकती। ये एक अंडरस्टैंडेबल बिजनेस है, इसको डेना वाइट को प्रॉफिट की तरह रन करना है। लेकिन भाइयों इस टाइम पर इस्लाम महाचेव जैसा चैंपियन, इलिया टोपुरिया, जस्टिन गेची, एलेक्स पेरेरा जैसा जो फाइटर्स है, ये एटलीस्ट $10 मिलियन बेस सैलरी, मतलब इतना तो डिजर्व करते ही हैं पर फाइट के हिसाब से। आई थिंक अगर इतना पेमेंट वगैरह जाएगा तो फाइट्स भी फ्रिक्वेंटली रहेगी, फाइटर्स के पास ज्यादा फाइट एक्टिव रहने का भी चैंपियंस के पास मोटिवेशन बढ़ेगा। तो इस तरीके से कुछ सेटलमेंट किया जा सकता है। आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।